हेलो स्टूडेंट्स, देखिए वैसे तो डायग्राम कई तरह के बनाए जाते हैं। और जब भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है और उसको हम एक सही तरीके से वर्गीकृत कर लेते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस प्रकार से टेबल बनाया जाता है, किस प्रकार डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे जो भी डेटा है उसको अगर सही तरीके से प्रेजेंट करना हो, किसमें, चित्रों में। अगर चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है तो कैसे किया जाए। चित्र कई प्रकार के बनते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा दंड चित्र के। दंड चित्र भी कई टाइप के होते हैं, बेसिकली 5 टाइप के दंड चित्र होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन सा दंड चित्र आपका बनाया जाता है, और इसमें अगर 5 टाइप के दंड चित्र की बात करते हैं तो इसमें सरल दंड चित्र बनता है, ठीक है ना। इसमें बहुदंड चित्र बनता है, इसमें जो है सब डिवाइडेड बनता है, यानी कि उप विभाजित दंड चित्र बनता है, प्रतिशत दंड चित्र बनता है, और विचलन दंड चित्र इसमें बनाया जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, चित्रों द्वारा अगर प्रस्तुतकरण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात होती है दंड चित्र की, ठीक है ना। एक होता है वृत्त चित्र की, एक होता है हिस्टोग्राम, ठीक है ना। किसकी, इसको बोलते हैं बहुभुज, ठीक है। फिर होता है रेखा चित्र। कई प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, आपको अलग अलग चित्र को समझना है। ये सारे मैं आपको बताऊंगा बारी बारी से, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं दंड चित्र के बारे में। दंड चित्र क्या होता है? दंड चित्र वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब दंड मतलब बार बनाया जाता है इस तरह से, रेक्टेंगल टाइप में, इस तरह से बिल्डिंग नुमा शेप बनाया जाता है ऐसे, और इस शेप में सारे डेटा को शो किया जाता है, ठीक है। और ये जो है उदग्र यानी कि वर्टिकल, और क्षैतिज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा, और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है इस तरह से लेटा हुआ भी बनाया जा सकता है, लाइक दिस। दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे किया जाएगा, इसकी सबसे बड़ी खासियत है, कुछ पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट क्या है, इसकी विशेषताएं। एक दंडचित्र की प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर एक, इन्हें बनाने में केवल एक ही विस्तार अर्थात ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है, चौड़ाई या अथवा मोटाई का नहीं। जब ये बनाते हैं हम देखते हैं केवल ऊंचाई को ध्यान में रखते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसकी हाइट अलग अलग हो सकती है, हाइट बदल सकती है। हमें इसकी थिकनेस का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखते हैं कि जो इसकी थिकनेस होती है सभी दंडों का एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पर दोनों के बीच में जो थिकनेस है इन दो सबके बीच में वही होना चाहिए। ये चित्र मुख्य रूप से रेखा तथा दंडों के रूप में बनाया जाता है, या तो ये दंड बनाए जाएंगे या फिर सिंपल रेखा इस तरह से बनाई जाती है, लाइन, लाइक दिस। दंड चित्र में दंड की चौड़ाई भी रखी जाती है कि तो उसका मापदंड से कोई और ये जो शेप है, दंडों का शेप, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सभी दंडों का जो शेप एक जैसा होना चाहिए, यानी कि जो मोटाई है, दोनों के बीच का जो गैप है वो एक जैसा होना चाहिए। अब कितना होगा वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डेटा को बनाते हैं। सभी दंड एक ही आधार पर स्थित होने चाहिए। ये आधार होता है जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस आधार पर सारे बने होंगे। सभी दंड समान दूरी पर बने, यानी कि एक दंड के बीच में जो गैप होगा सभी दंडों के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए। आप एग्जाम में कॉपी में स्केल का प्रयोग करेंगे और उन्हें स्केल में मेजरमेंट सही बैठता है, ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे ताकि दिखने में भी अच्छा हो। गैप, थिकनेस सब एक जैसा आपका होना चाहिए। यदि आंकड़ों का कोई विशेष क्रम ना हो तो इन्हें बढ़ाते हुए कम या घटे हुए क्रम में अनुसार आप अगर कोशिश करो, अगर कोई क्रम वगैरह नहीं दे रखा है तो कोशिश करना या तो ये बढ़ते क्रम में बनाया जाए या फिर ये घटते क्रम में बनाया जाए, जैसा भी हो आपको हिसाब से। ये दंड उदग और क्षैतिज दोनों ही प्रकार, ये आपका सीधा ही बनाया जा सकता है और लेटा हुआ यानी कि हॉरिजॉन्टल भी बनाया जा सकता है, जैसा कि कहा जाता है। अब बनाते कैसे, किस तरह से बनाते हैं, स्केल कैसे लेना है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल का प्रयोग करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि दंड के प्रकार कितने कितने प्रकार के दंड चित्र वैसे बनाए जाते हैं। दंड चित्र की बनाने की बात करते हैं, ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल दंड चित्र, उप विभाजित दंड चित्र, बहुगुण दंड चित्र, प्रतिशत दंड चित्र और विचलन दंड चित्र। और इन पांचों दंड चित्रों को मैं आपको बारी बारी से अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, ठीक है। आज हम पढ़ लेते हैं सरल दंड चित्र के बारे में। सरल दंड चित्र मतलब एक ऐसा दंड चित्र जहां पर केवल एक ही प्रकार के संख्यात्मक तथ्यों को दर्शाना होता है, जैसे जन्म दर को, मृत्यु दर को, जनसंख्या, आय, बिक्री, इस प्रकार से केवल एक चीज का एक डाटा। जैसे कि क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने उदाहरण कि नीचे दी गई सारणी की सूचनाओं को सरल चित्र के रूप में प्रस्तुत कीजिए। जैसे हमारे पास ब्रांड दे रखे, मोबाइल के ब्रांड, ओप्पो है, वीवो है, एम आई है, सैमसंग है, आईफोन है, इनको बेचना है। और इनकी जो बिक्री की इकाइयां दे रखी है, ओप्पो को 600 इकाइयां, 350, 400, 450, इससे कहा गया है कि आप इसके द्वारा एक सरल चित्र बनाइए। सरल दंड चित्र यानी कि सरल दंड चित्र मतलब
जहां पर सिंगल सिंगल बार होगा हर एक इंफॉर्मेशन के लिए। नहीं, ओप्पो का एक होगा, वीवो का एक होगा, एमआई का एक होगा, सैमसंग का एक होगा और आईफोन का। लेकिन इसकी हाइट डिपेंड करता है, हाइट कितनी होगी, हाइट होगी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखा होगा। ठीक है। अब देखिए, दो चीज में मैटर करता है जब हम बार ग्राफ बनाएंगे, दंड चित्र बनाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ब्रांड नेम है, जो इंफॉर्मेशन है वो हम दिखाते हैं यहाँ पर नीचे। यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रांड। और जो बिक्री की इकाइयां हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दिखाया जाएगा यहाँ पर, बिक्री की इकाइयां। यहाँ पर तो बार बनाया जाएगा, कितने बार बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच बार बनेगा। और यहाँ पर 600, 350, 400, 450, 300 तक का डेटा दे रखा है। तो अब इनको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो बेसिकली हम ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर जब नंबर दिखाएंगे तो इसके लिए एक स्केल लेना जरूरी है। तो हम जो स्केल लेते हैं 1 मिनट में, सब 50 के मिनट में है तो 50 का गैप ले लेते हैं। कितना का लेते हैं, 50। यानी कि 50 50 के डिफरेंस में इसको शो करते हैं, 50 100, ये हो जाएगा 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 और ये हो जाएगा आपका 550 और ये हो जाएगा 600। ठीक है। हमने 50 50 का गैप ले लिया। अब इसमें हम डेटा को शो करेंगे, कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा बनाते हैं, वर्टिकल बनाते हैं। कौन सा वाला डेटा बनाते हैं, वर्टिकल, उदग्र यानी कि सीधा खड़ा वाला। तो ये 600, 600 कहाँ पर हो रहा है, ये वाला पॉइंट एक निशान लगा लीजिए। ये 600 का हमें पहला बार बनाएंगे इस तरह से। ठीक है ना। स्केल से बनाए तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ये हो गया पहला हमारा कौन सा, ये हो गया ओप्पो। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दो ओप्पो, ओप्पो को दिखा दिया। दूसरा वीवो कितना, 350 यूनिट, 350 यहाँ पर है, देखिए एक सीध में बना लीजिए, ये हो गया 350। कोशिश कीजिएगा तो थिकनेस सबकी बराबर हो, स्केल से बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वीवो। फिर कितना, एम आई 400, 400 यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका एम आई। फिर कितना, 450, 450 ये वाला पॉइंट है, 450। फिर कितना है, 300, 300 कहाँ पर, ये वाला पॉइंट है। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा क्या, सैमसंग। और ये हो जाएगा आईफोन। तो हमने देखिए यार, सिंपल जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सिंपल बार बना दी है। इसको बोलते हैं उदग्र चित्र, उदग्र दंड चित्र। अब इसी डेटा को जब हम जो है हॉरिजॉन्टल के स्तंभ हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सेम यहाँ पर हम दिखाएंगे ब्रांड को और यहाँ दिखाएंगे हम क्या, बिक्री की इकाइयों को, बिक्री की इकाइयाँ। डिफरेंस कितना रहेंगे, वही सेम 50 50 लगेंगे। ये हो जाएगा 50, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500, 550 और ये हो गया 600। ठीक, एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा, ओप्पो। ओप्पो कहाँ बनाएंगे, ओप्पो को बनाते हैं नीचे, कहाँ पर है आपको, 600 यूनिट का है, सीधा बनाते हैं। ये ओप्पो का बन गया। फिर वीवो कितना है, 350, 350 यहाँ पर है। फिर कौन सा है, एम आई 400, ये हो गया आपका एम आई। फिर है सैमसंग 450, 450 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है।
आईफोन कितना है 300, ये वाला पॉइंट। ठीक है, मैं लिख दीजिए, ये हो गया आईफोन, ये सैमसंग, एम आई, वीवो, ओप्पो। अब ये जो यूनिट बना, ये जो शेप बना, इस शेप को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दंडवार या दंड चित्र, ठीक है ना, या फिर बार ग्राफ, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके अलावा अलग अलग टाइप्स की है, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा, बस आपको बने रहेगा मेरे साथ। कोई भी डाउट होता है बेझिझक आप पूछते रहिए। थैंक यू एंड बाय।